नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ, जिसकी भव्यता के साथ श्री गणेश हुआ और उसी भव्यता के साथ महाशिवरात्रि के मौके पर समापन भी। अब देखिए ना, बीते 45 दिनों तक संगम नगरी प्रयागराज ऊर्जा का केंद्र बनी रही। देश की आधी से ज्यादा आबादी ने यहाँ आकर संगम स्नान किया। आंकड़े बताते हैं कि 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और आस्था के इसी महापर्व में जो कोई भी आया, उसने खुद की चेतना को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश भी की। महाकुंभ से दुनिया के एक बेहतर भविष्य को लेकर आपने देखा होगा कि संतों द्वारा यज्ञ हवन अनुष्ठान किए गए, लेकिन क्या दुनिया का भविष्य बेहतरी की ओर सच में जा रहा है? आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और इसी वीडियो में एक शख्स ने खुद को टाइम ट्रैवलर बताकर 2025 की 5 बड़ी तारीखें बताई हैं, जिसमें विध्वंस मचने वाला है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ के बाद की विध्वंसकारी पिक्चर, अब आनी बाकी है कैसी तबाही। 2025 की 5 भयानक तारीखें, टाइम ट्रैवलर की भविष्यवाणी। इंस्टाग्राम पर एक ऐसा शख्स है जो खुद को टाइम ट्रैवलर बता रहा है। ये दावा करता है कि वो भविष्य से लौटा है और उसके इसी दावे ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। नाम है एल्विस थॉम्सन। इन्होंने 2025 की 5 ऐसी तारीखें बताई हैं जिसमें भयानक घटनाएं घटेंगी। इस साल की 6 अप्रैल, 27 मई, 1 सितंबर, 19 सितंबर और 3 नवंबर। इन्हीं 5 तारीखों में इस साल की विध्वंसकारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ऐसा दावा किया है एल्विस थॉम्सन ने। दावा इन्होंने ये किया है, 6 अप्रैल को 1046 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ 24 किलोमीटर चौड़ा एक बवंडर अमेरिका के ओक्लाहोमा को तबाह कर देगा। 27 मई को दूसरा अमेरिकी गृह युद्ध शुरू होगा, जिससे टेक्सास अलग हो जाएगा। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक वैश्विक संघर्ष शुरू हो जाएगा, जो अंततः अमेरिका को खंडर में बदल देगा। 1 सितंबर को चैंपियन नाम के एक एलियन की आगमन की भविष्यवाणी है। चैंपियन 12,000 मनुष्यों को उनकी सुरक्षा के लिए एक अन्य बसे हुए ग्रह पर ले जाएगा। 19 सितंबर को अमेरिका के पूर्वी तट पर आए एक विशाल तूफान आएगा। 3 नवंबर को प्रशांत महासागर में एक विशाल समुद्री जीव नीली व्हेल से 6 गुना बड़ा और 7 क्राउन नाम का जीव खोजा जाएगा। तो थॉम्सन के इन दावों पर, उनके इन भविष्यवाणियों पर देखिए लोगों को कितना यकीन है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन उनके इस वीडियो को अब तक 20 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। थॉम्सन के इन दावों की पुष्टि धर्मियां तो बिल्कुल भी नहीं करता, और ऐसे में क्या इन दावों में आपको हकीकत जरा से भी नजर आ रही है? अगर आ रही है कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया, लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, यह तो आपने ही किया है। क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती, कितना भी हम कर लेते, बहुत होता प्रयागराज देखता, प्रयागराज कमिश्नरी देखती, उत्तर प्रदेश देखता, कल्पवासी देखते, लेकिन आप लोगों ने, और केवल आप ही ने नहीं, यानी हिंदी मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया ने और विदेशी मीडिया ने भी यहां की व्यवस्था की सराहना की, उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है, मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं
कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। महाकुंभ के पूरे आयोजन में यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को में डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 9 फ्लाईओवर, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आपने देखा होगा अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, द्वादश माधव कॉरिडोर, यानी ये अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के मिलकर के लगभग 1 लाख कार्मिक इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके, अधिकारीगण जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाए, जिनमें सर्वाधिक सुरक्षा कर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस बल के थे, पीएसी के थे, फायर सर्विसेज के थे, जल पुलिस के थे, होम गार्ड के थे, पीआरडी के जवान थे, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो भी हम लोगों ने तैयार किए थे। और पूरे मेले को फेस रिकॉग्निशन के साथ जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे के साथ एआई टूल के साथ जोड़ते हुए एक एक व्यक्ति की आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ डुबकी कितने लोग लगा रहे हैं उन सब की काउंटिंग की भी व्यवस्था उसके माध्यम से हो रही थी। और मुझे उसी से सहायता मिल रही थी। मैं प्रयागराज आता था तो यहां पे तो प्रत्यक्ष देख लेता था, हवाई सर्वेक्षण कर लेता था, लेकिन जब लखनऊ में या कहीं रहता था तो 3000 कैमरों को ही मैं एक एक करके देखता था। 360 डिग्री तक जिन्हें घुमा करके देखा जा सकता था और एक एक एंगल से हम लोग एक एक क्षेत्र को देख सकते थे, कहां पे कौन सी गतिविधि हो रही है, कितना प्रेशर कहां पे डेवलप हो रहा है।